ओके, ये हमने टाइम ग्लास से ग्राफ से कर लिया था थर्ड क्वेश्चन। अब हमने डेरिवेशन करनी है फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कैलकुलस मेथड, जो कि हमने कल किया है ना जी। उसी के बिहाफ से ऊपर हमने करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास होती है बेटा, ध्यान से देखो बेटा, नोटबुक उठाओ और साथ साथ लिखते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन थी मेरे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे u कर लेना, जब v नॉट भी ठीक है इनिशियल, ये हमने प्रूफ करनी है। तो कैसे करोगे, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है स्मॉल चेंज के लिए, तो dv बाई डी टी स्मॉल चेंज के लिए। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब इतना सा चेंज लेना है तो आप डी की टर्म यूज करते हो। अगर आपने बड़ा चेंज लेना है पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में तो आप डेल्टा यूज करते हो। तो यहाँ पे dv बाई डी टी मतलब क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, d बाई डी टी इंटू वी। क्लियर जी, d बाई डी टी इंटू वी, dv बाई डी टी। तो यहां से dv की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, dv की वैल्यू आ गई a डी टी। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। इसको अब हमने इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम 0 टू t। तो इंटीग्रेशन किया हमने, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन, 0 से t टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। ये मेरे पास कर दिया 0 से लेके v तक, ठीक है जी, v डी टी। ये मेरे पास कर दिया 0 से लेके t तक a डी टी। क्लियर जी, a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाता है, तो 0 से लेके डी टी। आपको पता है यहाँ पे अगर कांस्टेंट हो, तो मैंने कल भी उस दिन भी बताया था कि अगर कोई भी कांस्टेंट हो और साथ में dx हो या dt हो तो क्या आ जाता है। अगर यहाँ पे 1 होता 1 dt तो मेरे पास क्या लिख दूंगा, ओनली t। अगर मेरे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1x 1 dx तो इसका आंसर कितना आ जाना था, 1x। तो यहाँ पे कितना है बेटा, 1 dt, तो कितना आ जाएगा, ओनली t, ओनली t। ओके, जो 0 से लेके टी तक होता है ना, इसका मतलब होता है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान से देखो, अगर आपके पास मैंने इक्वेशन दे दी x रेज टू पावर 5 dx की इंटीग्रेशन करो जी, इंटीग्रेशन करो जी 0 से लेके x तक, तो आप क्या करोगे, इसको पहले सॉल्व करोगे। सॉल्व करोगे कैसे सॉल्व करोगे, क्या आ जाएगा इसका, x रेज टू पावर 6 जी डिवाइडेड बाय कितना, x रेज टू पावर 6 जी डिवाइडेड बाय कितना, कितना लिखू बेटा यहाँ पे 6। ठीक है जी, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां से 0 से लेके 1 कर लो। ठीक है जी, तो 0 1, इसको आगे फर्दर करूंगा तो 1 पुट करूंगा पहले मैं x में, यानी 1 रेज टू पावर 6 बाय 6 माइनस 0 बाय 6 इंटू 6। क्लियर, तो ऐसे होता है। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो पुट करोगे जब, तो इसका कितना आएगा, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया मेरे पास, इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया बेटा, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया बेटा तो मेरे पास कितना आ गया, कितना आएगा, ओनली टी। ठीक है जी, अपर लिमिट कितनी थी टी, लोअर लिमिट कितनी है 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए टी, ए टी। ये स्टेप क्लियर है बेटा सबको, ठीक है जी। बचा ये वाला, ये मैं कर रहा हूं 0 से लेके v तक, वी डी टी, वी डी टी, वी डी टी, 0 से लेके v तक कर रहा हूं मैं। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, वी डी टी है, यानी dt के साथ, अच्छा v नॉट है यहाँ पे, u से लेके v तक करोगे आप, यहाँ पे u लिखोगे, यहाँ पे v लिखोगे। ठीक है जी, यहाँ पे u लिखोगे, यहाँ पे v लिखोगे, तो और यहाँ पे भी dv आएगा। ये चेक कर, सही कर लेना बेटा, यहाँ पे भी dv आएगा। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे dv था ना। क्लियर, अच्छा मैं दोबारा ही करवाता हूँ सारा, ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो ये स्टेप छोड़ दो आप। ठीक है, यहां से देखो, इसको हमने इंटीग्रेशन किया कहां से लेके, u से लेके v तक, इसको हमने इंटीग्रेशन किया 0 से लेके t तक।
ठीक है जी। जब हम इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं और पहले को तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, इसको करेंगे u से लेके v तक, इसको करेंगे मेरे पास 0। क्या हो रहा है यार जी? नेटवर्क इशू। बेटा दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल और नॉट? ओके जी। जू से लेके वी तक इसको करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? v इंटू अपर लिमिट कितनी? v u। तो यहाँ पे a t, अपर लिमिट कितनी? t 0। तो यहाँ पे पुट किया v माइनस यू इज इक्वल टू a t। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आ गया? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है बेटा सबको फर्स्ट क्वेश्चन? क्लियर है बेटा सबको फर्स्ट क्वेश्चन? यस और नो? शट यूर कैमरा बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? ओके, किसी को नहीं क्लियर? ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो इसके लिए आपको पहले इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सम करना किसी भी चीज का। ठीक है जी, किसी भी चीज का सम करना, उसको बोल देते हो आप इंटीग्रेशन। ध्यान से देखो फिर, इंटीग्रेशन के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन हो dx हो अगर, जहां पे मैं लिमिट लेता हूं a से लेके b तक, तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास x n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू अपर लिमिट यानी b, लोअर लिमिट a। तो इसको फर्दर प्रूव करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? x की जगह पहले कितना लिखूंगा मैं? b n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 माइनस, अब कितना लिखूंगा x की जगह? a n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। ये मेरे पास इसका आंसर आएगा। क्लियर? एग्जाम्पल करूंगा अगर मैं, x रेस टू पावर 5 dx की इंटीग्रेशन करनी है आपने 1 से लेके 2 तक जी। x रेस टू पावर 2 लगा लो कि इंटीग्रेशन करनी है, तो कैसे करूंगा? पहले कर लो, x रेस टू पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 3, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। तो अब x की जगह मैं 2 दी पावर क्यूब कर दिया डिवाइडेड बाय 3, अब x की पावर 1/3 कर दिया डिवाइडेड बाय 1। ये जिसको सॉल्व करने पे आ गया जितना मेरा आंसर। अब आपको न्यूमेरिकल में था, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब आपको जो है इक्वेशन सॉल्व करनी है वो कौन सी है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमने प्रूव करनी है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है dv बाई डी टी जी। तो यहां से dv एक तरफ ले गया मैं और a dt एक तरफ ले गया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दी मैंने जी। इसको कर दी इंटीग्रेशन कहां से? u से लेके v तक, इसकी इंटीग्रेशन कर दी 0 से लेके t तक। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? इसको जब मैंने इंटीग्रेशन की, यहाँ पे भी 1 है आगे, तो 1 को क्या लिखता हूं मैं? 1 को क्या लिखता हूं? जो मल्टीप्लाई में साथ में होता है कांस्टेंट का। तो v इज इक्वल टू अपर लिमिट v लोअर लिमिट u इज इक्वल टू, a जो था कांस्टेंट है वो बाहर आ गया,
dt बचा ओनली, dt का क्या लिखूंगा मैं, ओनली t, डेट इज t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर जी। अब इनको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, पहले अपर लिमिट पुट की v की जगह में v, माइनस u पुट कर दिया सेकंड में, इज इक्वल टू a एज इट इज, पहले t पुट करूंगा t की जगह में, माइनस उसके बाद 0 पुट करूंगा। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इज माई फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व्ड बाय कैलकुलस मेथड। अब भी किसी को डाउट है? टेल मी बेटा, आ गया समझ सभी को? इज इट ओके? ठीक है जी। आगे देखो बेटा, आगे है मेरे पास इसी तरह सेकंड इक्वेशन, यानी s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर लिमिट लेनी है या लोअर लिमिट लेनी है? बेटा वो फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो हम खुद नहीं बना सकते कि पहले हम लोअर लिमिट डाल देंगे। वो फॉर्मूला ही है, पहले अपर लिमिट ही डालेंगे। और जो बात कर रहे हो हमें कैसे पता है वो क्या लेना है, वो आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है तो वही लोगे जो आपको ये प्रोसेस है कैलकुलस का, तो इसको एज इट इज क्रैमिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है जी। सेकेंड स्टेप दैट इक्वेशन, यानी x इज इक्वल टू s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। आगे एक्स नॉट भी लिख रखा है इन्होंने, तो एक्स नॉट क्या होता है, इनिशियल डिस्टेंस, ये हम ज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है जी। आपने x लिख दिया यहाँ पे, x इज इक्वल टू वी नॉट, यानी इसको लिख सकता हूं मैं u। जहां पे भी वी नॉट लिखा हुआ है ना, उसका मतलब u ही होता है इनिशियल। जहां पे v है तो उसका मतलब v फाइनल, हाफ ए टी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो पहले आपने लेनी है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। वैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन लिया, इसमें वेलोसिटी लिया, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डी टी इधर चला गया, dx इधर रह गया, क्योंकि हम x निकाल रहे हैं ना। ठीक है जी, x की टर्म में, तो x dx इंटीग्रेशन कर दो। अब देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था मेरे पास। ठीक है जी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो जहां पे v है वहां पे मैं पुट क्या करूंगा, ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो, तो dx इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक है जी, यानी सेकंड इसमें फर्स्ट इक्वेशन जो आई वो पुट कर दी। अब आपने इंटीग्रेशन कर देनी है, इंटीग्रेशन इसकी कर दो, इंटीग्रेशन इसकी कर दो। ठीक है जी, इंटीग्रेशन की यहाँ पे कहां से लेके, जीरो तो लेके x तक। ठीक है जी, dx v नॉट जो था यानी u जो था वो बाहर आ गया मेरे पास, इंटीग्रेशन की जीरो से लेके t तक dt, ये वाला इसको लग कर लेते हैं, इसको लग करेंगे, a बाहर आ गया t dt। ठीक है जी, अब वन है आगे इसके, इसके भी वन है, इसके भी वन है। ठीक है जी, तो यहां पे कितना आ जाएगा, x, x एज इट इज, x एज इट इज। क्लियर जी, तो यहां पे लिखूंगा मैं जीरो से लेके x तक। ठीक है जी, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है जी, अगर आपने x नॉट हटाना है, फाइनल माइनस इनिशियल जीरो। ठीक है जी, और v नॉट एज इट इज, dt को क्या लिखूंगा, t माइनस जीरो, वही सेम प्रोसेस पीछे वाला। ठीक है जी, आ गया v नॉट अपर लिमिट t, लोअर लिमिट जीरो। ठीक है जी, a बाहर आ गया, इसकी कितनी आ जाएगी, t था, t की पावर वन थी, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू, टी टू डिवाइडेड बाई टू इंटू टी बाय जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगेन पुट कर दी। ठीक है जी, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया मेरे पास इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? फर्स्ट में हमने एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज किया, इसमें हम वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके फर्स्ट इक्वेशन जो आई थी वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है। एनी डाउट बेटा किसी को? इट नीड्स मोर प्रैक्टिस,
ठीक है जी। अगर आपने बार बार किया तो ही आपको अच्छे से समझ आएगा। क्लियर जी, व्हाइट बोर्ड पे। ओके जी, व्हाइट बोर्ड पे करवा देता हूं एक बार फिर से। वेट बेटा, इक्वेशन सॉल्व करनी है बेटा आपने। x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। ठीक है जी, ये वाला डी टी इधर चला गया तो मेरे पास कितना आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। तो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं एक इसमें v में, तो मेरे पास कितना आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू, यहाँ पे डी टी था, डी टी। ठीक है जी, अब इसको इंटीग्रेशन कर देना है बोथ साइड। इसको 0 टू x करना है, ये t है तो 0 से लेके t तक करूंगा। क्लियर जी। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स दी पावर 0 इज इक्वल टू, इसको अलग करूंगा इंटीग्रेशन तो जू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से लेके t, प्लस a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t डी टी 0 से लेके t तक। इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो बेटा, x माइनस 0, इसको जू एज इट इज, dt का क्या लिखूंगा मैं, t आ जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 प्लस a, इसका क्या आ जाएगा बेटा, t का t स्क्वायर बाय 2 माइनस अपर लिमिट था t 0। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया मेरे पास x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मेरे पास आंसर इसका आ गया। डेट इज वी हैव प्रूव्ड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द कैलकुलस। एनी डाउट बेटा किसी को? हरी अप, हरी अप बेटा, किसी को डाउट है? जल्दी बोलो। ओके जी, नो डाउट। टी के नीचे 2 कैसे आ गया, वेरी गुड बेटा। ये मेरे पास टी था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स का क्या होगा बेटा, इसके ऊपर 1 थी तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 नहीं होता। वैसे ही यहां पे बस मैंने क्या किया, टी डी टी था तो टी 1 था तो टी स्क्वायर हो गया, जितने से 1 प्लस 1 और उतने से ही डिवाइड 1 प्लस 1 टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। क्लियर है बेटा? चलो जी आगे। आगे है मेरे पास कौन सी, थर्ड इक्वेशन, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये है मेरे पास थर्ड इक्वेशन, ये दोनों को कंबाइन करके मिलेगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये कैसे मिलेगी बेटा, आपने एक्सेलरेशन भी ले लेना है। ठीक है जी, एक्सेलरेशन भी ले लेना है, यानी a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है, a इज इक्वल टू डीवी बाय डी टी होता है। तो क्या करना है, dx से मल्टीप्लाई कर लेनी है, dx से डिवाइड कर लेना है, और कुछ नहीं करना आपने। a इज इक्वल टू मेरे पास क्या था, dv बाई dt था, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने dx से और मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया मैंने dx से। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा एक, वो क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा वो, तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको इसके नीचे लिख लो, क्या लिख सकता हूं, dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है जी, dx बाई डी टी। अब dx बाई डी टी कुछ होता है, क्या होता है बेटा, v, v होता है ना, तो वही लिख लिया बस, a इज इक्वल टू v dv बाय dx। ठीक है जी,
ए इज इक्वल टू डी वी वी जो ये बचा था dv बाय dx। ठीक है जी। अब ये वाला dx जो होगा वो इधर चला जाएगा, a dx v dv। इंटीग्रेशन कर दो अब, और कुछ नहीं करना। इसको इंटीग्रेशन किया मैंने, इसको इंटीग्रेशन किया कहां से लेके कहां तक, u से लेके v तक, u से लेके v तक। इसको इंटीग्रेशन किया मैंने कहां से कहां लेके, 0 से लेके x तक। ठीक है, या s लिख लो, 0 से लेके s तक। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व किया, वी स्क्वायर बाय टू माइनस यू स्क्वायर बाय टू, ये तो आ गया, a बाहर आ जाएगा, dx का क्या था, ओनली x, तो x को क्या लिख दूंगा, s लिख दूंगा। ठीक है, अब ये भी व्हाइट बोर्ड पे ऊपर समझाऊंगा आपको। ठीक है जी। इक्वेशन थर्ड है जो मोशन की, वो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये क्या हो रहा है बेटा, प्रॉब्लम है बेटा कोई आपको? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as था मेरे पास इक्वेशन। ठीक है जी। आपको पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है बेटा, dv बाय dt। ठीक है जी, dv बाय dt। अब मैंने क्या करना है, dx से ही मल्टीप्लाई कर लेना है, dx से ही डिवाइड कर लूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, डेट इज a इज इक्वल टू dv बाय, ये वाला dx इधर ले गया मैं, dx इंटू dx बाई dt। अब dx बाई dt क्या बन जाएगा मेरे पास, v बन जाएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया, a इज इक्वल टू v dv बाय dx। अब मैंने इंटीग्रेशन कर लेनी है। ठीक है जी, कैसे, a dx इज इक्वल टू v dv। इंटीग्रेशन करो बेटा, दोनों साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर ली मैंने। तो यहां पे कितना आ गया मेरे पास, जू से लेके v तक करूंगा। ठीक है जी, जहां से कितना लूंगा, 0 से लेके s तक करूंगा। तो सॉल्व कर लो, ये वाला पार्ट मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास, वी स्क्वायर बाय टू, अपर लिमिट कितनी है v, लोअर लिमिट u, इज इक्वल टू a एज इट इज। इसको कैसे लिखूंगा मैं, dx को x1 आ जाएगा, s दी पावर 0। ठीक है जी। तो करो, अपर लिमिट कितनी आ गई, वी स्क्वायर बाय टू, माइनस लोअर लिमिट कितनी आ गई, यू स्क्वायर बाय टू, ए अपर लिमिट s माइनस 0, इसको कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू ए एस। ये वाला 2 इधर चला गया, तो इक्वेशन आ गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हैंस प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है बेटा सबको, एनी डाउट? होप सो आपको ये सारा जो तीनों इक्वेशन है अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है जी, क्लियर है बेटा सबको, यस और नो? ओके जी, नो डाउट। ठीक है बेटा, तो ये आपने नोटबुक के ऊपर 3 टाइम लिखनी है। ठीक है, तभी आपके जाके प्रैक्टिस होगी इसकी। क्लियर जी?